और आज पीएम मोदी का ये दौरा होने वाला है, इसको लेकर बड़ी तैयारियां हैं। लेकिन आपको बताएं, पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, रो सर्विस शुरू आज पीएम मोदी करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। और ये अपने किस्म का पूरे देश में बिल्कुल ही अलग ज़ूलॉजिकल पार्क है। 1583 करोड़ की सौगात यहाँ बनारस वासियों को पीएम मोदी देने वाले हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की भी आज शुरुआत करेंगे। मेरे सहयोगी विकास चंद्र लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं, लगातार हम उनसे जानेंगे पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर किस तरह की हलचल है। लेकिन उसके पहले बताएं, पीएम मोदी आज बनारस में रो सर्विस का उद्घाटन करेंगे। रो यानी कि क्रूज को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर दिया गया है। क्रूज से हमारे सहयोगी विकास चंद्र की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। बनारस आने के बाद प्रधानमंत्री सूबे को यानी उत्तर प्रदेश को और बनारस को ढेर सारा सौगात देने वाले हैं। उन सौगातों में से दो ये रो सर्विस है। दोनों सज धज कर प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है। बनारस के मशहूर संत रविदास घाट पर इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा करके खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लिए। वैसे बनारस में गंगा जी में शुरू से ही बड़े बड़े नाव और बाजरा चलते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो उन्होंने क्रूज की सर्विस भी दी। वो क्रूज भी रो के बगल में खड़ी है और उसे भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। दो बड़े बड़े रो हैं। इसमें अगर बात करें इसकी तो 200 लोगों की बैठने की क्षमता है। 8 कार, 2 बड़े बड़े ट्रक इसमें लद सकते हैं और प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के लिए इस दोनों रो को बिल्कुल सजा धजा कर तैयार किया गया। आप देखिए रो के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ये केबिन है जहां से इसके ऑपरेटर चलाएंगे। ये फुली मैकेनाइज्ड है। गंगा में इस रो सर्विस को आज से शुरू किया जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर रो लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए होता है, माल ढोने के लिए होता है। बनारस में वैसी स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ गंगा पे ब्रिज है। इसकी उपयोगिता है जो बताया गया मुझे कि गंगा में लोग इस पर सवार होकर के गंगा के सभी घाटों का दर्शन कर सकेंगे। कोई यदि चाहता है कोई कार्यक्रम करना, कोई फंक्शन करना, शादी विवाह करना, तो इस रो को वो हायर कर सकता है और इस पर से शादी विवाह कोई भी धार्मिक उत्सव कर सकता है। तो ये एक नायाब सौगात है बनारस के लिए आज जो प्रधानमंत्री देंगे। ये रो दो बड़े बड़े रो हैं। आप इसकी साइज़ को देखिए जो बताएगा कि 2 बड़े बड़े ट्रक, 8 कार, 200 लोग इसमें एक बार सवार हो सकते हैं। दोनों अगल बगल में खड़े किए गए हैं। आज इसका उद्घाटन है। प्रधानमंत्री बनारस को इसे सौंपेंगे। गंगा में इसका आज परिचालन भी किया जाएगा। तो एक बिल्कुल यहाँ के लोगों में कौतूहल का विषय भी है क्योंकि यहाँ के लोग तो शुरू से नाव और बाजरा में घूमते रहे हैं। बनारस की संस्कृति है, लेकिन इतने बड़े नाव को और इतने बड़े एक तरीके से जहाज नुमा नाव को उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गंगा में अब पानी वाले जहाज चलेंगे। वाकई ये जहाज की तरह है भी। ठीक इसके बगल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो क्रूज सर्विस यहाँ शुरू कराई थी उसे भी सजा धजा करके खड़ा किया गया है। ठीक बगल में जो 2 चलती है सर्विस, वो दोनों बगल में ही है। ये संत रविदास घाट है, बहुत ही मशहूर और प्राचीन घाट संत रविदास घाट है और संत रविदास घाट से ही इसका परिचालन किया जाएगा। क्रूज का भी परिचालन यहीं से किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस आते हैं तो बनारस को कुछ नायाब तोहफा देकर ज़रूर जाते हैं। इस बार ढेर सारा सौगात है उनकी पोटली में। उस पोटली में से एक ये भी है। 2 रो। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, बनारस। और विकास चंद्रा खुद इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। उनकी रिपोर्ट तो आपने देख ली। विकास, जैसा आपने कहा कि पीएम मोदी जब बनारस आते हैं बनारस वासियों को बहुत कुछ देकर जाते हैं। रो सर्विस हुई या फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हुआ, इसके अलावा और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी आते हैं तो उनकी तरफ से कोशिश, प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश ये रहती है कि बनारस को हर बार वो कुछ न कुछ दें। और इस बार वो 225 दिनों के बाद आ रहे हैं, कोरोना संकट की वजह से नहीं आए। तो यहाँ के लोगों में इस बात की चर्चा बहुत है कि आखिर प्रधानमंत्री आ क्यों नहीं रहे हैं। तो लगभग 8 महीने बाद आ रहे हैं। तो ढेर सारा सौगात उनकी झोली में है जो बनारस को देंगे, उत्तर प्रदेश को देंगे। 1500 करोड़ से ज़्यादा का सौगात है और ये सभा स्थल से सबका उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। जहाँ तक सिर्फ बनारस की अगर हम बात कर लें तो आप देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जैसा
जैसा एक सेंटर बनाया गया है जो अपने आप में बिल्कुल नया है और बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीकी से बनाया गया है। भारत जापान मैत्री का वो एक उदाहरण है, उसका वो प्रतीक है। साथ ही अगर बनारस करें तो रो सर्विस आपके सामने है। उसके बाद मल्टी लेवल कार पार्किंग भी वो गोदौलिया पे प्रधानमंत्री मोदी देंगे और इसी BHU के प्रांगण में जो जच्चा बच्चा केंद्र बनाया गया है वो उसका भी उद्घाटन करेंगे। 100 बेड का बनाया गया है। जो तीसरी लहर की बात कोरोना की कही जा रही है उसको देखते हुए बनाया गया है। तो इस सभा स्थल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, उसका भी उद्घाटन करेंगे, वहां कोरोना के फ्रंट वॉरियर से मिलेंगे, फिर उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल विकास, और ये दौरा इसी मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से 2022 में जब यूपी में चुनाव है उसके पहले PM मोदी का ये दौरा राजनीतिक हलचल पैदा करता है।